ओम शांति। अपने इस जन्म के या पूर्व जन्म के सभी बुरे कर्मों से छुटकारा पाने के लिए उपाय और माफी प्रार्थना। आज हम सभी देख रहे हैं दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जो अपने किसी न किसी प्रकार की बीमारियों से परेशान हैं। और जब उनको कोई बीमारी होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो सभी का एक ही जवाब, सभी का एक ही सवाल रहता है कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने ऐसा क्या किया है जिसके कारण से मुझे ये बीमारी मिली है। तो देखिए, जो भी होता है हमारे साथ, चाहे कोई बीमारी हो या कुछ भी हो, तो उसके पीछे कहीं न कहीं हमारा कर्म रहा हुआ होता है। हमारे कर्मों के द्वारा ही हमें किया हुआ उसका फल प्राप्त होता है। चाहे वो इस जन्म का हो या किसी और जन्म का हो, चाहे हमने जानबूझ करके किया हो या अनजाने में किया हो। तो आज ऐसे ही कर्मों को लेकर के आज कुछ सवाल आए हुए हैं, तो उन्हीं के लिए आज का ये वीडियो है। और इस टॉपिक पर इसलिए आज वीडियो बनाया है कि आप अपने कर्मों से कैसे मुक्ति पा सकते हैं, कैसे छुटकारा पा सकते हैं, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। देखिए, एक बहन है, उन्होंने मैसेज किया है, मेरे पिताजी की एज 45 ईयर्स है और मैंने देखा है कि वो जब से मुझे याद है और उस टाइम से मैं देखती हूँ कि बहुत पूजा पाठ करते थे, रोज़ मंदिर जाते थे, दान पुण्य धर्म करते थे। उसके बाद भी उनको पैरालिसिस हो गया है। आज 2 साल से ज़्यादा हो गया है और वो बेड पर पड़े हैं। ऐसा भगवान ने इनके साथ क्यों किया है? दूसरी एक और किसी बहन ने मैसेज किया है कि मैं 5 साल से किसी गंभीर बीमारी का सामना कर रही हूँ और मैंने काफ़ी पैसा इलाज में खर्च किया है, कई डॉक्टरों को दिखाया है, मैंने अच्छे-अच्छे डॉक्टरों का ट्रीटमेंट लिया है, लेकिन मुझे कहीं से कोई फ़ायदा नहीं मिला है। मुझे ऐसी बीमारी है। उन्होंने इस बीमारी का पूरा साफ-साफ नहीं बताया है, जो भी उनको प्रॉब्लम हो, शारीरिक प्रॉब्लम है। एक भाई ने भी मैसेज किया है, उन्होंने बताया है कि मैंने अपने जीवन में जब से मुझे याद है, मैंने किसी का कोई बुरा कर्म नहीं किया, किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया है। जितना हो सकता था मैंने लोगों की मदद की है, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे ऐसा रोग हुआ है जिसका मुझे भी कुछ पता नहीं। बहुत डॉक्टरों को दिखा लिया है, मेरे दोनों पैर एकदम शांत हो गए हैं, मैं चल नहीं सकता हूँ। आखिर भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है? और भी इसी टाइप के और काफ़ी सवाल आए हुए हैं, जो कुछ लोगों ने कहा कि हमें किसी ने धोखा दिया है। एक बहन ने लिखा है कि मेरे पिताजी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के रहे हुए हैं, शुरू से ही भगवान की पूजा करते, मंदिर जाते हैं और उनके साथ उनके भाई ने ही धोखा दिया है, उनकी सारी प्रॉपर्टी को हड़प लिया है और मेरे पिताजी और मेरे भाई सभी परेशान हो रहे। आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ है? और भी तमाम क्वेश्चन आए हुए हैं। कुछ लोगों के हैं कि उनको कुछ गुप्त रोग हैं, लेकिन अभी हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, लेकिन हमारे साथ ऐसी बीमारी क्यों चल रही है? तो देखिए, आज इसी को लेकर के आज आप सभी की सारी समस्याओं को समाधान करने के लिए ये वीडियो बनाया है। सबसे पहली बात तो आप इस बात को मान लीजिए, आप इस बात को स्वीकार कर लीजिए कि आपके साथ जो भी हो रहा है, अच्छा बुरा जो भी हो रहा है, तो वो आपके ही कर्मों का फल है। इस जन्म का नहीं तो किसी और जन्म का फल है। क्योंकि जब हम कोई ज़मीन में बीज डालते हैं तभी वहाँ से वृक्ष आता है, पौधा लगता है और फिर उस पौधे में फल लगते हैं। तो आज आपके साथ जो भी हो रहा है, तो कभी ना कभी आपने बीज डाला था, क्योंकि बिना बीज के कोई पौधा ज़मीन में से नहीं पनपता है। तो आज जो आपको बीमारी है, जो प्रॉब्लम है, जो परेशानी है, वो कहीं न कहीं आपके ही कर्म के कारण है। इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। जो लोग भगवान को दोष देते हैं, तो भगवान का इसमें कोई दोष नहीं है। आज भगवान आपके साथ ऐसा क्यों करेंगे? भगवान आपके दुश्मन तो नहीं है कि आपके साथ ऐसा करेंगे कि सबको सुखी रखा है और आपको दुखी रखा है। भगवान ऐसा क्यों करेंगे? आप खुद विचार कीजिए। अगर किसी आपके भाई ने धोखा दिया है, आपकी प्रॉपर्टी हड़प ली है, तो इसमें भगवान का कोई दोष नहीं है। चाहे किसी की प्रॉपर्टी हड़पा हो, चाहे किसी को पैरालिसिस हुआ हो, टू जेड जो भी बीमारी, कुछ भी कारण आपकी लाइफ में है, तो वो आपके कर्मों के ही कारण हुआ है। तो आज आप सभी को इन्हीं कर्मों से छुटकारा पाने का आपको उपाय बताते हैं। देखिए, समय हमारे पास बहुत कम है और काम बहुत बड़ा पेंडिंग है आपके पास, जो अभी हमें करना है।
आपको अपनी आत्मा के साथ-साथ आपको जगत का कल्याण भी करना है। ये बहुत बड़ा कार्य है और उसमें सबसे बड़ी जो रुकावट होती है, उसमें रुकावट जो होती है वो अपने पिछले जन्म के कर्म ही होते हैं। जैसे हमारे जो पूर्व जन्म के जो कर्म रहते हैं और वो कर्म अटके हुए रहते हैं। जो आत्मा वो कर्म करके आई है, वो कर्म कहीं दूर नहीं गए हैं, वो अभी आत्मा के ही साथ हैं। ये हमारे जीवन के अलग-अलग आयाम होते हैं और इनको जैसे-जैसे आप पार करते जाएँगे और वैसे आप अपने जीवन में उठना, आपको ऊँचा उठना आसान हो जाएगा। उदाहरण के लिए देखिए, आपको एक चीज़ बताते हैं, पूर्व जन्म के हमारे ऐसे कर्म अटके हुए रहते हैं, जैसे हमने अगर किसी को भौतिक रूप से नुकसान पहुँचाया है, किसी को मारा, किसी को पीटा और किसी के पैर तोड़ दिए, तो आज वो कर्म ऐसा आएगा कि आपके पैर चलेंगे नहीं, जाम हो जाएँगे। किसी को हमने धक्का दिया जानबूझ करके या अनजाने में कोई नुकसान पहुँचाया, किसी को जानबूझ करके गिरा दिया, तो उसकी कमर में कोई प्रॉब्लम आ गई तो आपकी रीढ़ की हड्डी काम नहीं करेगी, या फिर आपको कोई ऐसी बीमारी, पैरालिसिस जैसी बीमारी हो जाएगी, या किसी की आपने ज़मीन हड़प ली, धमकाया किसी भी जन्म में, तो आज पहले आपने किसी को भी धोखा दिया हो, किसी की ज़मीन हड़पी हो, तो आज वो ही आपका भाई बन कर के आएगा और आपको लगेगा कि मेरा भाई है और ये धोखा दे रहा, वो भाई नहीं है। उस टाइम पर आपने किसी को धोखा दिया था, किसी की ज़मीन हड़पी थी, किसी की ज़मीन पर कब्जा किया था, तो आज वो भाई बन करके और आपके पास आया है और आपकी ज़मीन को हड़पा है। आज आपको लग रहा है कि पिताजी बहुत भक्ति करते थे, मंदिर जाते थे, लोगों का भला करते थे, दान पुण्य करते थे, फिर भी पैरालिसिस हो गया है। तो इस जन्म में देख रहे हैं कि बहुत भक्ति की है, लेकिन पूर्व जन्म का जो हिसाब किताब है वो भी आत्मा के साथ चलता है और आत्मा के साथ ही है। आपको कोई गुप्त बीमारी है तो पिछले जन्म में आपने किसी न किसी के साथ ऐसा किया था, कुछ कार्य ऐसा किया जिसके कारण उसको कुछ ऐसी बीमारी हो गई। अब वो उस टाइम पर बहुत तड़पते रहे और उस बीमारी का सामना करते रहे, किसी को बता भी नहीं सके। जैसे आपने भी अभी कहा कि मैं बता नहीं सकती, मुझे ऐसी बीमारी है, तो ये कहीं ना कहीं आपके ही वो पूर्व जन्म का कुछ ना कुछ हिसाब किताब रहा हुआ होता है और वो ही होता है, क्योंकि बिना कारण के किसी के साथ कुछ भी नहीं होता है। तो ये सारे ही जो आपके द्वारा किए गए कर्म थे और वो कर्म अभी लौट करके आते हैं और उससे आपके जीवन को, आपकी लाइफ को भी डाउन कर देते हैं। अब इससे क्या होता है, कई बार आपके मन में बहुत डर बना रहता है, डर पैदा हो जाता है, क्योंकि आपने जो चीज़ दूसरों को दी है, जो डर आपने दूसरों को दिया है, वो डर आपको भी झेलना पड़ेगा, उस डर का सामना आपको भी करना पड़ेगा। इसी तरह से अब आपको बताते हैं कि उससे बाहर कैसे आया जाए। और बहुत सारे लोग हैं कि उसी डर में आज जी रहे हैं, उसी पीड़ा परेशानियों का सामना कर रहे हैं। और जो भी आज आपको दुख और दर्द और तकलीफ है, तो उसका कारण आपके कर्म ही है, इसमें और किसी का कोई दोष नहीं है। और हम किसी को कोई दोषी नहीं ठहरा सकते हैं, ना किसी व्यक्ति को, ना भगवान को, क्योंकि वो कर्म आपने किया है तो वो कहीं ना कहीं आपको भुगतना ही पड़ता है। और इस सृष्टि का अटल नियम है जिसमें कोई फेरबदल नहीं किया जा सकता है। अब इसका सीधा सा तरीका ये है कि आप सिर्फ उसके लिए माफ़ी मांग सकते हैं, उस आत्मा से जिसके साथ आपने कुछ किया है, या फिर परमात्मा से आप माफ़ी मांगें, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। अगर आप डेली और जो विधि आपको बताते हैं माफ़ी प्रार्थना की, अगर आप ऐसा करते हैं तो कुछ समय में आप देखेंगे कि कुछ समय में आपको बहुत हल्का फील महसूस होगा और आपको ऐसा लगेगा कि वो बीमारियों से, उन कर्मों से आप छुटकारा पा रहे हैं। आपको माफ़ी मांगना है इस जन्म के कर्मों के लिए भी, और जो पूर्व जन्म के कर्म हैं उन जन्मों के कर्मों के लिए भी आपको माफ़ी मांगना है। और इसके लिए और कोई उपाय नहीं है। तो अगर आपको याद है इस जन्म में अगर आपने कोई ऐसा कर्म किया है जो आपको पता है कि मेरे कारण किसी को कोई दुख पहुंचा है, कोई तकलीफ पहुंची है, तो आप उस आत्मा से माफ़ी प्रार्थना कीजिए। सबसे पहले परमात्मा से, फिर उस आत्मा से। दूसरी चीज़, अगर आपने इस जन्म में कुछ नहीं किया है फिर भी आपके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है, लाइफ में आपकी कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो ज़रूर आपने पूर्व जन्म में किसी के साथ कुछ किया था, उसके कारण ही आपकी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम आई है। तो उसके लिए आपको सीधा परमात्मा से माफ़ी मांगनी है कि परमात्मा
और उस आत्मा के जो भी मैंने जिसके जाने अनजाने में जो भी दुख दिया, कुछ भी किया, तो उसके लिए मुझे माफ़ करना। तो आज आपको बताते हैं इस विधि को, इस क्षमा प्रार्थना को कैसे करना है। तो सबसे पहले देखिए, आपको एकांत में जाकर के बैठ जाना है, अपने मन को एकाग्र करना है, अपनी आँखों को बंद करना है और फिर आपको माफ़ी प्रार्थना मांगनी है। आपको क्या बोलना है, देखिए माफ़ी प्रार्थना में अपने ही कर्मों के लिए है, एकांत में बैठ कर के आँखें बंद करके, और आपको बोलना है, हे मेरे इष्ट देव, हे परमात्मा, हे परम ब्रह्म परमेश्वर, मैं आपके आगे ये विनती करती हूँ, ये विनती करता हूँ, ये प्रार्थना करता हूँ कि मुझे मेरे कर्मों के लिए माफ़ी दें, जो भी किए हैं। अब जो विशेष रूप से आपके मन में जो कर्म आए, वो कर्म आप अपने मन में रखें कि जो आपको बीमारी है या फिर जिससे सबसे ज़्यादा आज जिस प्रॉब्लम से आप दुखी हैं, इस टाइम पर उन कर्मों के लिए विशेष रूप से आप कहें और ये प्रार्थना करें कि प्रभु, हे परमात्मा, जाने में या अनजाने में जो भी मुझसे कर्म हो गए हैं, जिनके कारण आज मुझे इतना दुख झेलना पड़ रहा है, कोई बीमारी का सामना करना पड़ रहा है, कोई रोग दुख का सामना करना पड़ रहा है, इन कर्मों के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, माफ़ी मांगता हूँ। हे प्रभु, मन से, वचन से, कर्म से मैंने जो भी किसी का अगर बुरा किया हो, तो मैं उसके लिए आपसे बारंबार क्षमा मांगता हूँ। हे प्रभु, मुझे क्षमा करें, मुझे माफ़ करें, मुझे माफ़ करें। मन से, वचन से या कर्म से मैंने इस जन्म में या किसी और जन्म में किसी का बुरा किया हो, तो कृपया मुझे माफ़ करें, मुझे माफ़ करें। आगे से मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूँगी। और अगर आपके मन में कोई रियलाइज़ होता है, तो उस गलती को याद करके और उसके लिए फिर आप माफ़ी मांगें कि मुझे इस गलती के लिए विशेष माफ़ कर दें, मुझे माफ़ी मिले, जिसके कारण मैं आज इतनी दुखी हूँ या परेशान हूँ, या मैं या मेरा परिवार किसी भी कारण से अगर दुखी है, तो वो कौन सा कर्म है और जिसके कारण मैं आज इतना दुखी हूँ, तो उसके लिए मैं परमात्मा आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मेरी प्रार्थना है प्रभु, मुझे क्षमा किया जाए, मुझे माफ़ किया जाए। मैं बारंबार हाथ जोड़कर, सर झुकाकर आपसे प्रार्थना करती हूँ, आपसे प्रार्थना करता हूँ, मुझे माफ़ करें, मुझे माफ़ करें। मेरे समस्त अवगुणों के लिए मुझे माफ़ करें। वो कर्म जो मैंने जाने अनजाने में किए हैं, उसके लिए मुझे माफ़ करें, या फिर जो कर्म मैंने नहीं भी किए हैं, उसके लिए भी मुझे माफ़ करें। क्योंकि कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो आपने किए नहीं हैं, सिर्फ सोचे हैं, संकल्प किए हैं, और उसकी वजह से भी अगर आपको दुख झेलना पड़ रहा है, सोचे हैं तो भी कहीं ना कहीं आपका हिसाब किताब बन जाता है। तो उन सभी कर्मों के लिए भी हे प्रभु, उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए और मुझे सही रास्ता दिखाइए, हमें जीवन का ढंग बताइए प्रभु। क्योंकि हम अबोध थे, अज्ञानी थे, अनजान थे। इस अज्ञानता में हमसे अनेक कर्म हुए हैं, गलतियां हुई हैं। कभी काम ने परेशान किया, कभी क्रोध ने परेशान किया, कभी लोभ ने परेशान किया, कभी अहंकार ने परेशान किया। हे प्रभु, हमारी इन गलतियों को क्षमा करें, मेरे अवगुणों को दूर कीजिए, हमें हिम्मत दीजिए, मुझे ताकत दीजिए, मुझे हिम्मत दीजिए, मुझे ताकत दीजिए कि मैं आपके बताए हुए सद्मार्ग पर, आपके दिए हुए ज्ञान के लिए, और मैं आपके बताए हुए सद्मार्ग पर चल सकूं, अपनी आत्म कल्याण के लिए आगे बढ़ सकें, मैं अपनी आत्मा का कल्याण कर सकूं। मुझे सही रास्ता दिखाइए। मैं उन सभी लोगों से, उन सभी आत्माओं से भी माफ़ी मांगती हूँ जिसके लिए
मेरे कारण उन्हें किसी न किसी प्रकार की दुख और तकलीफ़ मिला हो, मैं उनसे बारंबार प्रार्थना करता हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि मुझे क्षमा करें। मन से, वचन से, कर्म से या विचारों से या वाणी से कभी मैंने किसी को भी कष्ट दिया हो, तो मैं उन सभी से क्षमा माँगती हूँ। मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें। तो जो कर्म हमने किए हैं उसके लिए माफ़ी माँगे और जो कर्म हमने सिर्फ सोचे हैं उनके लिए भी माफ़ी माँगे। इनका विशेष ध्यान रखें और आप ये ना कहें आज आप बहुत नर्म हैं, बहुत सॉफ्ट हैं और बहुत दयालु भी हैं, लेकिन इस दयालु स्वभाव के पीछे भी आज से पहले आपने कोई और कर्म किए हैं, तो उन कर्मों का भी फल हमें भोगना पड़ता है। तो परमात्मा हमें सच्ची राह दिखाते हैं कि हम इस मार्ग पर चल सकें और अपने अंदर एक सत्य ज्ञान को प्रकाशित कर सकें। और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम लंबी है, बीमारी है, दुख है, तकलीफ़ है, कुछ भी है, लंबी प्रॉब्लम चल रही है, तो आपका एक दिन में काम नहीं चलेगा। आप 11 दिन, 21 दिन और लगातार 51 दिन तक आप इसी तरह से प्रार्थना करते रहें तो आप बड़े से बड़े दुखों से भी छुटकारा आपको मिल जाएगा। और जो अगर कोई बीमारी है तो उस बीमारी का नाम लेकर के बोलें कि इस बीमारी के पीछे मेरा जो भी कर्म रहा हुआ हो उसके लिए मुझे माफ़ किया जाए। इस तरीके से आपको माफ़ी मांगना चाहिए। बस जो कर्म है तो वो कर्म जो कर चुके उसका फल तो मिलेगा, लेकिन उसका वेग जो है, जैसे कोई आज आपको तकलीफ़ है, बीमारी है किसी कर्म के कारण, तो वो तो रहेगी क्योंकि वो कर्म बन चुका है, लेकिन उसमें आपको तकलीफ़ नहीं होगी और आप उसका सामना कर सकेंगे और उस धीरे धीरे करके उस बीमारी से बाहर आ जाएंगे, उससे आप छुटकारा पा लेंगे। और इस बात का ध्यान रखना है कि कर्म मेरे ही हों, जब मेरे कर्म हैं तो मैं किसी और को बुरा कैसे कह सकता हूँ। और जिसका कोई और उपाय नहीं है, इसका सिर्फ एक ही उपाय है, माफ़ी मांगना। तो माफ़ी तो आपको मांगनी पड़ेगी और अपने कर्मों के लिए किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। तो अपने जीवन से सबसे पहले तो कंप्लेंट ख़त्म करें अपने अंदर से और एक विचार करें कि आज से मैं किसी के प्रति कोई कंप्लेंट नहीं करूंगा, क्योंकि हर की हुई कंप्लेंट जो हम करते हैं, चाहे वो भगवान से ही क्यों ना करते हों, तो वो हमारे ही कर्मों के कारण होती है। चाहे आज आपके पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो जो आपसे प्रेम पूर्वक व्यवहार नहीं कर रहे हैं, तो इसमें परमात्मा का कोई दोष नहीं है, ये अपना ही दोष है। आज जो दुनिया में लोग कहते हैं भगवान ने कैसी पत्नी दी है, कैसा पति दिया है, तो भगवान का इसमें क्या रोल है? आपने ही उस व्यक्ति को अपने जीवन में अट्रैक्ट किया है। जैसे आपने कर्म किए हैं वैसा ही वो व्यक्ति आपके सामने आया हुआ है। ये हमारे ही कर्मों का खेल है और हमारे ही कर्मों का खेल है, तो किसी और को दोष क्यों दिया जाए? तो इसको अच्छे से दिमाग में बैठा लें कि अपने ही कर्मों का खेल खेला जा रहा है, तो इसमें कोई और दोषी नहीं है और हर जगह आप स्वयं ही दोषी हैं। तो आपको माफ़ी मांगने में क्या जाता है? और इसके लिए शिकायत किससे करें? और विशेष रूप से जो रिश्तों के प्रति गड़बड़ है, कोई व्यक्ति आपको तंग करता है, दुखी करता है, तो उनके लिए उस व्यक्ति का ध्यान करते हुए आपको उससे माफ़ी मांगनी है और आपको उनसे सॉरी बोलना है और उसको पॉजिटिव वाइब्रेशन देना है कि जो भी मैंने आपको जाने अनजाने में दुख दिया हो, गलती की हो, तो मुझे आप माफ़ कर दीजिए। और उस आत्मा तक वो वाइब्रेशन पहुंचते हैं और फिर देखेंगे कि आप धीरे धीरे करके जो भी प्रॉब्लम है रिश्तों में हो या कोई बीमारी को लेकर है, आपको बहुत जल्दी उसका रिजल्ट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है? ओम शांति।